नमस्कार दोस्तों। आज हम डेनियल गिलबर्ट की एक बेहतरीन किताब आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस। हर इंसान जीवन में खुशी की तलाश में रहता है, लेकिन ये खुशी उसे कैसे मिलेगी, उसके जीवन में खुशियां कैसे आएंगी, इस बात को बारीकी से समझना होता है। तो यही किताब आपको ये बातें बताने वाली है। कभी आपने सोचा है, क्या वाकई हम जानते हैं कि हमें क्या खुशी देता है? क्या जो चीज आज हमें मुस्कुराहट देती है, वह भविष्य में भी वैसी ही खुशी देगी? ये कहानी है हमारे दिमाग की, हमारे अनुमान की और उन छोटे-छोटे भ्रमों की, जो हमें भविष्य की खुशी का सपना तो दिखाते हैं, पर सच्चाई कुछ और होती है। डेनियल गिलबर्ट, एक मशहूर मनोवैज्ञानिक, हमें इस किताब में सिखाते हैं कि खुशी को हम कैसे खोजते हैं और कैसे अक्सर गलत जगह हम खुशी की तलाश करते हैं। तो दोस्तों, कल्पना कीजिए, आपको एक नई कार चाहिए। आप सोचते हैं ये कार मुझे बहुत खुशी देगी। आप महीनों तक बचत करते हैं, खरीदते हैं और 2 हफ्ते बाद वही कार बस एक और चीज बन जाती है। दिमाग हमें भविष्य के अनुभवों के बारे में बहुत गलत अनुमान देता है। हम सोचते हैं कि हमें क्या पसंद आएगा, पर असल में हम उसे सही से समझ ही नहीं पाते। दिमाग की फिल इन द ब्लैंक चाल को समझना ज़रूरी है दोस्तों। हमारा दिमाग किसी खाली जगह को भरने में माहिर होता है। आपने कभी किसी का चेहरा अधूरा देखा है, फिर भी पहचान लिया? ठीक उसी तरह जब भविष्य की कल्पना करते हैं, तो दिमाग खाली हिस्सों को अनुमान से भर देता है। यही वजह है कि हम गलत फैसले करते हैं, कि सोचते हैं कि ये नौकरी मुझे खुश करेगी, ये रिश्ता परफेक्ट है, पर क्या ऐसा वाक़ई है? वर्तमान का पक्षपात समझना होगा इसके लिए। हम अपने वर्तमान मूड को भविष्य की भावनाओं पर लागू कर देते हैं। अगर आज हम उदास हैं, तो सोचते हैं कि कल भी ऐसा ही होगा। अगर आज कोई चीज़ अच्छी लगी, तो लगता है कि हमेशा अच्छी लगती रहेगी। गिलबर्ट इसे कहते हैं प्रेज़ेंटिसिज़्म। ये प्रेज़ेंटिज़्म है दोस्तों, यानी वर्तमान की स्थिति, भविष्य का अनुमान यही तय करती है। यादें और उम्मीदें दोनों धोखेबाज होती हैं। हमारी यादें भी अधूरी होती हैं और उम्मीदें भी। एक बार हम कहीं ट्रैवल पर गए और मज़ा आया। अब दोबारा उसी जगह जाने की सोचते हैं, पर अगली बार वैसा अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब हमारी उम्मीदें बदल चुकी होती हैं। हम हर बार वही खुशी दोहराने की कोशिश करते हैं, पर वह क्षण बीत चुका होता है। हम दूसरों से सीखते नहीं हैं। मानव का स्वभाव है, हम दूसरों के अनुभव से सबक नहीं लेते। अगर कोई कहे कि ये काम करके मुझे पछतावा हुआ, तो भी हम सोचते हैं, मुझे तो मज़ा आ सकता है। पर असल में हमारे दिमाग की बनावट ही ऐसी है, वह व्यक्तिगत अनुभव को सबसे ऊपर रखता है। गिलबर्ट कहते हैं, अगर आप वाक़ई जानना चाहते हैं कि कोई अनुभव कैसा होता है, तो किसी ऐसे से पूछिए जिसने अभी-अभी वो अनुभव लिया हो। खुशी की खोज और उलझी हुई राहें। दोस्तों, राहों का उलझना तो खुशी की तलाश में होता ही है। खुशी कोई निश्चित मंजिल नहीं है या कोई चीज़ नहीं जिसे आप खरीद सकें, बल्कि यह एक अनुभव है, जो उस पल में होता है जब आप अब में जीते हैं, मतलब वर्तमान में जीते हैं। हम सोचते हैं जब ये मिलेगा तब खुश रहेंगे, हमें वो मिलेगा तब हम खुश होंगे, पर गिलबर्ट कहते हैं आपकी खुशी उसी में है जो आप अभी कर रहे हैं। अभी जो है वही आपकी खुशी का कारण बन सकता है। सच्ची खुशी आखिर कहाँ है? तो क्या हमें भविष्य की योजना बनाना छोड़ देना चाहिए? नहीं दोस्तों, पर हमें यह समझना होगा कि हमारा दिमाग भविष्य की कल्पना में गलतियाँ ज़रूर करता है। हमें अपनी यादों और उम्मीदों को थोड़ा शक की नज़र से देखना चाहिए। हमें ये मानना होगा कि शायद हम खुद को इतना नहीं जानते, जितना सोचते हैं। खुशी कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक रास्ता है और जब हम उस रास्ते को खुले मन से अपनाते हैं, तो शायद हम स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस के असली मायने समझ पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस की सारी बातें हितकर लगीं और अच्छे से समझ में आईं, तो ये कहानी आप लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञान भरे सफर में। तब तक खुश रहिए दोस्तों और सीखते भी रहिए। थैंक्स दोस्तों।